ताइवान से जंग की ओर बढ़ रहा है चीन। बड़ी जानकारी है कि ताइवान के खिलाफ हमले की तैयारी है। जो एक्सरसाइज अभी की जा रही है, जो वॉर ड्रिल की जा रही है, इसमें भी पूरी तरह से इस तरह की वॉर ड्रिल है जिसमें कभी भी अगर उसे कब्जा करना हो तो किस तरह से करेगा। ताइवान के पास दागी है शक्तिशाली मिसाइल। आज चीन ने ताइवान की 7 तरफ से चीन ने घेराबंदी की है अपनी वॉर एक्सरसाइज के लिए। अमेरिका ने भी ताइवान के पास अपना युद्धपोत भेज दिया है और इसी वजह से जो तनाव है वो अपने चरम पर है। ये बड़ा सवाल है लेकिन कि क्यों ये जो तनाव है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार कि दुनिया में अलग अलग रीअलाइनमेंट हो रहे हैं, वापस दुनिया में एक अलग तरह का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इमर्ज कर रहा है। जो दबी हुई ताकतें थी वो एक बार फिर सर उठा रही हैं और अपनी ताकत दिखा रही हैं। लेकिन संजय भारद्वाज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो वॉर फ्रंट हम देख रहे हैं, ये जो रीअलाइनमेंट है या रीअलाइनमेंट की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की जो कोशिश है अमेरिका, चीन और रूस द्वारा, इसमें क्या हम और वॉर फ्रंट खुलते हुए देखेंगे? और जो ये वॉर फ्रंट है, क्या यहाँ वाकई युद्ध भी होते हुए देखेंगे हम? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। देखिए समीरा जी, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 2 विचारधाराओं का डोमिनेंस रहा है। कोल्ड वार से आज भी वही चल रहा है। एक जब से पोस्ट कोल्ड वार इरा जो है वो नव उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व रहा है, जिसमें कोऑपरेशन की बात कही, ग्लोबलाइजेशन की बात कही, इंस्टीट्यूशंस को साथ लाने की, यूएन को और WTO, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। अब वो जो नव उदारवादी विचारधारा है उसको नव यथार्थवाद ने अब ओवरलोड कर दिया, उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जो नव यथार्थवाद विचारधारा है वो सेल्फ हेल्प सिस्टम की बात करता है। वो बेसिकली जो व्यवस्था है उसको अनार्किक बनाता है और राष्ट्र है अपने राष्ट्र हित के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए अपना एक मैकेनिज्म तैयार करना है। और उसी की वजह से जो ओवरलोडेड हुआ है, जो न्यू रियलिज्म, उसकी वजह से हर राष्ट्र में एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें आप बता रहे हैं कि जो, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब ताइवान का इशू आता है और चाइना का इशू आता है तो यूएस का जो स्टैंड 1970 और 1980 के दशक में था, अभी वो परिवर्तन हो गया है। अब यूएस और चाइना अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप, और अल्टरनेटिव डिस्कोर्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जो अमेरिकन एक डोमिनेंस था वर्ल्ड में 1990 के बाद में या 2000 के बाद में, उसको अब एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स चैलेंज कर रहा है। उसमें चाइना एक इमर्जिंग पावर के रूप में अपने आप को अलाइन कर रहा है रोग स्टेट्स के साथ में, कोरिया के साथ में, ईरान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, टर्की के साथ में, ऐसे, और रशिया के स्टैंड को एक तरीके से साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली मोटे तौर पे देखेंगे कि जो मिलिटराइजेशंस है और आर्म्स हैं या सेल्फ हेल्प सिस्टम है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन सब विवादों को देखते हुए लग रहा है कि वो बढ़ेगा, कर रहे हैं। वो बढ़ेगा, वो इमर्ज करेगा। लोग अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाएंगे। वो हम देख भी रहे हैं, कुछ समय से वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि एक आम आदमी के तौर पर आप ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि क्या युद्ध होंगे, क्या हम अलग अलग जगह ये जो हम कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं, ये क्या युद्ध में भी परिवर्तित होती हुई दिखेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।